अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों बाद आपसे एक चीज़ शेयर करूंगा। जो बच्चे स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं हमारे 10th और 12th के, कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि इस वीडियो के बाद आपकी अगर आप अमल करेंगे और उसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, इसको जो आपको बताने जा रहा हूँ, तो मिनिमम 20% आपके मार्क्स इंशाल्लाह इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको, प्लीज़ देखिए। दो चीज़ें स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ के अंदर जो बच्चों को मैंने देखा है, वो लोग पर्सनल नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। राइटिंग स्किल्स जो है ना, वो बहुत कम रहती है। अगर आप उसी पे थोड़ा सा फोकस कर लें तो काम चल जाए। पहली चीज़ तो ये ध्यान कर लीजिएगा बच्चे कि अगर आप ये सोच रहे हो, आज जैसा मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज तारीख है हमारी 6 अप्रैल और आपके 4 मई से एग्ज़ाम्स हैं, तो 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है। और तब मैं आपको ये बेकार सा सजेशन देने जा रहा हूँ कि आप अपने 20% मार्क्स इंक्रीज़ कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यही डर होता है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि प्रेशर में आके पढ़ना ही छोड़ देते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हम पास नहीं हो पाएंगे। ज़रा थोड़ा सा पीछे जाइए। जो बच्चे 10th में हैं अप टू 9th और जो बच्चे 12th में अप टू 11th, जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और उन एग्ज़ाम्स के बीच में जब 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन का गैप होता है, तो आप अगर थोड़ा सा भी जहन पे जोर डालेंगे तो आपने एक पेपर को उस 3 दिन में भी तैयार किया है। स्पेशली वो वाले पेपर जिनको आप पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश, SST, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कुछ ऐसे पेपर्स, फिजिकल एजुकेशन, जिनको आप पूरे साल मेन स्ट्रीम में नहीं रखते हैं और स्पेशली अब एग्ज़ाम्स के टाइम में जो 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन का ब्रेक मिलता है, आप उसमें तैयार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 60, 70, 80% तक मार्क्स आप स्कोर कर लेते हैं। तो वो कहाँ से होता है? तो बेटे, ये जो आपको ऊपर वाले ने सुपर कंप्यूटर दिया है, ये इतना ही शार्प है, इतना ही फास्ट है, इतनी ही अच्छी इसकी मेमोरी है। हम तो आजकल रैम और हार्ड डिस्क और SSD की बात करते हैं, ये ऊपर वाले ने दिया है। तो अगर आप अपने उसमें होता क्या कि आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कर लूँगा, डर नहीं होता है, तो आपको कर जाते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ और मैं बार बार ये वाली बात कहता हूँ कि आपने शुरू से बचपन से आज तक जितनी भी मूवीज़ देखी हैं वो सब आपको याद है। जब से भी आपको, आप 6 साल की उम्र से, 7 साल की उम्र से, जब से भी आपको याद होता हो कि मूवीज़ कब से देखी, सारी मूवीज़ आपके यहाँ स्टोर हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग अल्लाह ने स्लो बनाया है, सुस्त बनाया है, कमज़ोर बनाया है, बेवकूफ़ बनाया जो मान लेते हैं। तो वो बिल्कुल मत मानिए, अपने आप को माशाल्लाह जीनियस मानिए और यकीन करिए, फिर इंशाल्लाह इसको फॉलो करिए। मैं बताना चाह रहा हूँ एक चीज़। तो बच्चे, मैं आपसे ये कहूँगा सब बच्चों से कि अब से मैं हमेशा ये मैंने अपने आप भी फॉलो किया है और मैं वो करता था कि जब हमारा डेट शीट आ जाती थी, तो डेट शीट आने के बाद और जब तक हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं उस टाइम को डिवाइड कर लेता था। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं बच्चे कि अगर आपके पास, आज हम बात कर रहे हैं 6 अप्रैल की और हमारा जो एग्ज़ाम है वो 4 मई को है, और मैं आपसे कह रहा हूं आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो आपके पास सपोज करो मैथ्स का है, मैथ्स का एग्ज़ाम है 4 मई को। आप यहाँ पे मैथ्स के लिए रिवाइज करने के लिए अगर आपको सपोज करो 5 दिन चाहिए, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है 30 अप्रैल से लेके जो भी पेपर आपका हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, SST, इंग्लिश, जो भी, और 4 मई तक का वक्त ये आप इस पेपर के लिए छोड़ दीजिए कि मुझे मैथ्स का या पेपर या फिजिक्स का पेपर रिवाइज करना है। तो अब हमारे पास कितना टाइम बचा? हमारे पास बचा बच्चे ये 6 अप्रैल से लेके और ये 30 अप्रैल तक का पेपर जो आपके पास, ये हमारे पास बचा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब जरा ध्यान से देख लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको करना यह है कि 6 हमारे पास जो है 6 अप्रैल से लेके 30 तक, तो हमारे पास हो गए 25 डेज, और 25 डेज में अगर आपके पास 12th का है तो 5 पेपर्स हैं और आपके पास 10th में भी 560 पेपर्स हैं, तो आप क्या करिए, डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हैं। तो आपके पास 5 डेज पर पेपर मिलते हैं आपको। मतलब मैं आपसे कहूं 6, 7, 8, 9, 10 एक पेपर, 11, 12, 13, 14, 15 एक पेपर, 16, 17, 18, 19, 22 नेक्स्ट पेपर, इस तरह से। तो आप इन पेपर्स को रखिए, तो आपके पास क्या होगा, 5 पेपर्स के लिए आपके पास 5 डेज हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, हो सकता है आपको लगे कि सर नहीं, इंग्लिश तो मैं 3 दिन में कर सकता हूँ, तो ये 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बचते हैं। इन 2 दिन को आप SST को दे सकते हैं, आप इन 2 दिन को आप फिजिक्स को दे सकते हैं,
केमिस्ट्री को दे सकते हैं, आप किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा लगे। हो सकता है आप कहते हैं सर मुझे हिंदी तो 2 ही दिन में हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 3 दिन बचते हैं, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा डेज मिल सकते हैं। तो होगा क्या, आपको जो करना है वो सिर्फ इतना सा करना है बच्चे कि आपने अपना शेड्यूल बना लिया कि ये जो आपके पास 25 डेज बन रहे थे, इसमें मान लीजिए आपने 7 डेज मैथ के सपोज कर लिए, 2 डेज आपने हिंदी के सपोज कर लिए, 3 डेज आपने इंग्लिश के सपोज कर लिए, 5 डेज आपने किसी और सब्जेक्ट के सपोज कर लिए। तो एक तो पहला तो आपको ये फिक्स करना है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो ये करना है आपको कि मान लीजिए आपने 5 डेज जो हैं मैथ्स के लिए, अब 5 डेज में मान लीजिए आपके पास मैथ्स के अंदर हैं 15 चैप्टर्स, तो आपके पास 5 डेज हैं 15 चैप्टर हैं, तो पर डे आपको 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। आज आप पढ़ने बैठे और आपको शाम तक 3 चैप्टर्स करने। हो सकता है आपके पास ऐसा हो कि नहीं सर मेरे पास तो एक दिन में कुछ इजी चैप्टर्स हैं, मैं 5 चैप्टर कर सकता हूं, तो अच्छी बात है। कुछ चैप्टर्स आपके टफ हो सकते हैं, लेंथी हो सकते हैं, तो वहां आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, तो ये चीज़ है। लेकिन मैं कहता क्या हूं, करना क्या आपको ये 3 चैप्टर करने हैं एक दिन में, ठीक है, और शाम को उसका टेस्ट देना है खुद से। मैं हमेशा मानता हूं कि आप अपने आप से जितने बड़े इन्विजिलेटर हैं और कोई नहीं हो सकता। सुबह से लेके शाम तक आपने क्या पढ़ाई करी है, इसका सबसे बेहतरीन जजमेंट आप खुद कर सकते हैं। आप आंख बंद करके सोच सकते हैं कि मेरे 10 मिनट वहां वेस्ट हुए हैं, वहां मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है, मैं ये ना करता ये करता तो ज़्यादा फायदा होता। तो बच्चे सबसे अच्छे आप इन्विजिलेटर हैं, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि खुद टेस्ट देना है। टेस्ट कैसे देना है, आज की डेट में आपके पास मोबाइल पे बहुत सारे हैं, आप चैप्टर्स के क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, आप कोई भी XYZ प्रीवियस ईयर का पेपर उठा सकते हैं। ये नहीं कि वो कब का है कैसा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ चेक करना है कि हाँ मेरा कितना तैयार हो गया। तो वो चीज़, आप कोई सैम्पल पेपर्स आपके पास हों, गैस पेपर आपके पास हो, वो आप देख सकते हैं। करना क्या है, मान लीजिए आपने 2019 या 2020 का पेपर लिया, तो उसके सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर के क्वेश्चंस आपको देखने हैं और आपको ये चेक करना है कि मैं अब ये क्वेश्चंस कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप इस तरह से अपने आप तैयार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है सर, पहले इस तरह से करेंगे। दूसरे दिन जब आप 5 दिन में अपना मैथ्स कंप्लीट कर लेंगे बच्चे, तो लास्ट डे आपको फुल 3 घंटे का टेस्ट देना है, फुल पेपर, कोने में बैठ जाना है और उस पेपर को सॉल्व करना है। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहने जा रहा हूं वो ये कहने जा रहा हूं, सपोज करो 5 दिन में आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बेटे आपको 6 डे नहीं लेना है, बस टाइम उसका खत्म। अब आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट ही लेना है, जिससे कि आपके खुद पे प्रेशर रहे कि मुझे इतने ही टाइम फ्रेम में अपना सब्जेक्ट खत्म करना है। तो बेटे इससे फायदा क्या होगा, पहली चीज तो ये है इंशाल्लाह कि आप अपना रिवाइज कर लोगे। दूसरी चीज ये सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर लोगे, जो होता नहीं है बच्चों का। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि 3-4 जो अच्छे 2-3 जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को करते हैं। तो जो हमारे सब्जेक्ट सेकेंडरी होते हैं परसेंटेज, तो वो भी आपकी इंक्रीज करते हैं ना। DU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में तो मेरिट बेस पे ही एडमिशन्स होते हैं, तो अच्छा होगा आपकी मेरिट हाई जाएगी। तो आपको यहाँ से 20%, अगर आपका 70-80 हो रहा था तो माशाल्लाह हो सकता है 90-100 हो जाए आपके कुछ पेपर्स। तो एक तो वो चीज़ हो जाएगी। दूसरा आपको क्या होगा कि आपको चैप्टर्स पता चल जाएंगे कि इन चैप्टर्स में मुझे परेशानी है। कुछ चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे फुल फ्लो में आ जाएंगे, तो जब आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे तो उन चैप्टर्स को आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको पता होगा कि बस मुझे ये टफ पॉइंट्स हैं, इनको करना है। तो एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और इससे बहुत कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह आपको मिलेगा। इसमें बस एक चीज़ जोड़ दूं बेटे, आप पेपर की जब तैयारी करो, जो पेपर आपको ईजी लगते हो, मज़ेदार लगते हो, पहले उनको करना बच्चे। जो टफ लगते हैं उनको बाद में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं करना है, तो पहले उनको स्कोर करके 60%, 70%, 80% कि ये मेरी ग्रिप में है, अब जो 10 और 20% में प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करना है। तो एक बार करके देखें मेरे बच्चे और बताइए मुझे कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है नहीं हुआ। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।